नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 34 ईयर्स है और ये ब्रांडेड कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में काम करते थे और अच्छा खासा इन्होंने पैसा भी उस समय कमाया था। सेकेंड चीज, ये हाथ कंप्लीट गुलाबी है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतना गुलाबी हाथ हो तो बहुत ज़्यादा पैसा आता है और इनका खर्च भी ज़्यादा होता है। दोनों चीज़ें होती है, पर पैसा आने का पैमाना, कलर बहुत मायने रखता है जीवन में। और ये फिलहाल ज्वेलरी का ही काम कर रहे, पर अब खुद का कर रहे। इस तरह की इनके साथ जीवन में चल रही है। तो ये गुलाबी कलर बहुत बड़ा खेल करता है व्यक्ति के जीवन में। और एक ऐसी साइन है, उसके पर भी हम आएंगे। ये पाम यहाँ से एक सीधी रेखा बनती है। जब ये धनुषाकार शेप बनता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। सेकंड चीज़ देखें तो ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। इस तरह का स्क्वेरिश पाम व्यक्ति के जीवन में मेहनती पना देती है, यानी मेहनत कश आदमी रहता है। रेगिस्तान में भी भेजो तो वहाँ से भी मीठा पानी निकाल के लाए। पहली चीज़, ये लोग कम नफ़े में काम करना पसंद नहीं आता। सेकंड चीज़, ये लोगों को 2 दिन अगर बिजनेस ना हो तो बेचैनी लगती है, ऐसा लगता है जैसे जीवन पूरा हो चुका। इस तरह का भाव इनके मन में रहता है चौड़े पाम वालों को। 2 या 3 दिन अगर बिजनेस नहीं रहा तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन अब कुछ बचा ही नहीं है। इस तरह के भाव इनको आते हैं। ये चौड़े पाम वालों का एक लक्षण, स्वभाव का लक्षण मैंने आपको बताया। अंगूठा मध्यम है तो मध्यम पर्सनालिटी होगी। फर्स्ट फैलेंज भी योग्य है। सेकंड फैलेंज जो है वो लॉजिक और तथ्यों के साथ बात करने वाला है, तो ये बेस्ट है, लोगों के सामने अपनी बात रख पाएंगे। उंगलियां जब मोटी होती है और अंदरूनी मंगल मजबूत होता है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से सज्ज होता है। सेकंड चीज़ देखें तो सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। और जब किसी की उंगली छोटी हो तो व्यक्ति बहुत फास्ट निर्णय लेने वाला होता है और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और इनके सारे फैलेंज सपाट है, एक प्रेस किए हुए कपड़े की तरह। तो बिजनेस माइंडेड होता है और ये ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं। छोटी उंगली एक्चुअल में फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है, 2 mm कम रह रही है। तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट तो नहीं होता, पर 15% के आसपास या 20% के आसपास माइनस पॉइंट रहता है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, उसमें कहीं ना कहीं 15-20% ये कमज़ोर रहेंगे। अब इनके भूत पर्वत को देखें तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और ये जब इस तरह का बुध पर्वत हो तो व्यक्ति सुंदर होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, बिजनेस माइंडेड होता है। ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और यहाँ पर कोई ना कोई साइन दिख रही है, इनका कलर किया हुआ हाथ भी है, उस पर ध्यान देंगे, उस पर भी आते हैं हम। केवल एक साइन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इस फोटोग्राफ को रखा है। ये यहाँ पर ये साइन अगर इनके हाथ में होगी, और मुझे मेरे हिसाब से ये क्लियर कट फिश साइन लग रही है। और इनसे मेरी वीडियो बनाते समय मेरा ध्यान गया और मैंने इनसे कॉल पर भी बात की है। हो सकता है पहले ना आई हो और अभी आई हो, तो मैंने इनको 1 साल वेट करने को कहा है कि इसका प्रभाव होता है कि नहीं। इनको 1-2 ऑर्डर मिले हुए बड़े बड़े लेवल के, पर ये 12th मंथ तक इस तरह के मिल रहे हैं कि नहीं, वो इनको चेक करने की आवश्यकता है। अगर ये साइन रही तो ह्यूज लेवल की संपत्ति इनके पास जमा होगी। ये एक फिश साइन है और मेरे हिसाब से मैंने इनके सारे फोटोग्राफ देखे, मुझे ये लग रहा है कि ये फिश साइन है। मेरे ज्ञान के अनुसार ये कंप्लीट मेरे हिसाब से लग रही है, तो ये बेस्ट चीज़ है। सेकंड चीज़, यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है और अपनी आय से अधिक व्यक्ति की जो खर्च होता है, आसपास के लोगों को ऐसा लगता है जैसे इनके जीवन में खूब पैसा आ रहा है। इस तरह की लाइफस्टाइल होती है और ये इंटरनेशनल लेवल तक का काम व्यक्ति को करवाता है। और इनके पास इस तरह के बायर भी है जो इंटरनेशनल लेवल के हो, तो ये भी है इनके जीवन में। एक साइन यहाँ पर भी है,
छोटा सा स्क्वायर, ये भी मल्टीसिटी काम करवाता है। और एक अच्छी सी साइन मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन है, एक या एक से अधिक ये संपत्ति अपने जीवन में खरीदेंगे या निर्माण करेंगे। अब मैं इनके कलर किया हुआ हाथ की ओर चलता हूँ। फिर फेट लाइन के लिए वापस उस पर आएंगे। शनि पर्वत पर जाने के पहले इनके हाथ में ये देखिए, ये इस तरह से शुक्र वलय इनके हाथ में बना हुआ, काफ़ी बारीक रेखाओं से ये बना हुआ है। ये 100% इनको थोड़ा सा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता होगा। सुबह अलग मूड होता होगा, शाम को अलग, दोपहर को अलग, इस तरह की स्थिति होगी। ये एक तरह का अर्ध शुक्र वलय या थोड़ा सा ब्रेक शुक्र वलय कह सकते हैं, और ये प्रिंट लेने पर ही आता है। तो ये चीज़ इनके हाथ में दिख रही है, और इस फोटोग्राफ में भी मुझे ये साइन प्रतीत हो रही है। और बुध पर्वत पर खड़ी लाइन ही है, बारीक रेखाओं वाला हाथ है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है इस तरह के हाथों को पढ़ने के लिए। और ये शनि पर्वत यहाँ से थोड़ा सा उभार है, तो व्यक्ति को सुबह उठने में आलस्य आता है, उसके बाद जीवन अच्छा जाता है। सेकंड चीज़ देखे तो थोड़ा सा ये दबा हुआ है, तो व्यक्ति को चीज़ें लेट मिलती है, और थोड़ा सा ब्याज भी भरना पड़ता है व्यक्ति को जीवन में, ये भी रहता है। जो आज मिलने वाली हो सकता है 2 दिन के बाद मिले, और 2 साल के बाद मिलने वाली चीज़ हो सकता है 4 साल के बाद। मिलती ज़रूर है, पर देरी से मिलती है, क्योंकि अगर आपका शनि पर्वत थोड़ा सा भी दबा है तो ये माइनस पॉइंट तो रहता है व्यक्ति के जीवन। और सूर्य की ओर जाने वाली रेखा भी है, और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, तो बुढ़ापे तक इनकम जीवन में आती रहेगी। अब जुपिटर माउंट पर चले, तो जुपिटर माउंट पर खड़ी लाइनें भरपूर दिख रही है, और आड़ी लाइनें भी दिख रही है। ये एक लाइन व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिलाती है, इस तरह का मानसिकता व्यक्ति के जीवन में रहता है। और एक लाइन और है, तो ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा जा रहा है। और जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, तो एक व्यवस्थित सांसारिक और पारिवारिक जीवन व्यक्ति जीता है। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में काफ़ी अच्छी रहती है। भारी मंगल उससे भी उत्तम है, तो मैं तो इनको सलाह दूंगा, जब भी पैसा कमाएं आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करें, आपको भारी लाभ होगा जीवन में। और भारी मंगल जब अच्छा होता है तो व्यक्ति हिम्मती होता है, जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, और सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, तो इस तरह का चंद्र पर्वत 100% व्यक्ति के जीवन में विदेश से संबंध लाता ही है, और इनके जीवन में भी ऑलरेडी चल ही रहा है। विदेश से संबंध, विदेश से व्यापार कर ही रहे विदेशी लोगों से, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। सेकंड, अच्छा परचेसर बनाता है व्यक्ति को, वैल्यू फॉर मनी परचेस करता है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है। सेकंड, ये लोग जब पैसा कमाते हैं तो घर के फर्नीचर और दुकान के फर्नीचर या ऑफिस के फर्नीचर देखने लायक होते हैं, तो ये सारा एडवांटेज इनको मिला हुआ है। हाँ, इनके हाथ में एक अच्छी बुध रेखा भी है, पर ऐसे ब्रेक होकर चल रही है, और साथ में मनी ट्रायंगल बना है पर छोटा है, तो ऐसे लोगों के पास हमेशा कैश की शॉर्टेज होती है, हमेशा कैश की शॉर्टेज बनी रहती है। ये ज़्यादा पैसा संग्रह नहीं कर पाते, पर ये साइन अगर ऑपरेट हो गई तो अच्छा खासा पैसा भी संग्रह होगा, और अच्छा खासा धन भी जमा होगा। फिर ये मनी ट्रायंगल का इतना महत्व नहीं रह जाता अगर ये साइन रहती है तो। एक साइन और है जो कलर के अंदर मुझे प्रतीत हो रही है, इस तरह की साइन हुई तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है, ये इस तरह की साइन होती है तो। पर ये कलर यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, तो इसकी स्पष्टता यहाँ तक दिख रही है, इसके आगे दिख नहीं रही है। हम जजमेंट लगा रहे, ये अपने आप को देख ले तो पता चल जाएगा कि ये कंप्लीट है कि नहीं। और ये अगर कंप्लीट हुई तो यश भी होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिलेगा, और विदेशी भूमि से पैसा भी आएगा। अब शुक्र पर्वत पर भी देखें तो शुक्र पर्वत पर भी कोई खामियां नहीं है, सारी रेखाएं मोटी है, और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, और साथ में गुरु पर्वत भी अच्छा है। तो दोनों मिलकर व्यक्ति के जीवन में सांसारिक, पारिवारिक,
हर तरह का सुख व्यक्ति अच्छा पाता है। और इनका तो सबसे बड़ी खासियत है इनके हाथ का कलर, ट्रिमेंडस कलर है। बहुत रेयर में किसी के हाथ में इस तरह का कलर होता है। खूब पैसा कमाते हैं ऐसे लोग इस कलर वाले, रेखाएं कमजोर भी रही तो। यहाँ पर देखें तो ये सीधी हृदय रेखा चल रही है और यहाँ पर चलकर ये इस तरह से आगे बढ़ रही है। और व्यक्ति जब जुपिटर से शुरुआत होती है तो व्यक्ति भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के 100 रुपये भी दिए होंगे तो याद करके दे के आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। और काफ़ी अच्छी हृदय रेखा है, कोई माइनस पॉइंट है नहीं। हाँ, जहाँ पर एक बार ब्रेक हो रही है वहाँ पर कोई ना कोई हृदय टूटने जैसी रेखा होती है। 6 महीने 2 महीने के लिए कोई ना कोई टेंस आता है व्यक्ति के जीवन में, और ये लगभग 65 के आसपास ब्रेक हो रही है। तो बहुत लंबे एज में ब्रेक हो रही है, तो अभी टेंस लेने की ज़रूरत नहीं। माइंड लाइन को भी देखें तो जुपिटर से शुरू होकर ये सीधी चलकर यहाँ तक रुक रही है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और डबल माइंड लाइन फिर यहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर जब डबल माइंड लाइन शुरू होती है तो कोई टेंस वाला मामला नहीं रहता, पर ये जो पीरियड होगा इनका काफ़ी अच्छा जाएगा। ये पीरियड होगा इनके जीवन का लगभग 43 के आसपास से लेकर उम्र 50 के आसपास तक। ये पीरियड इनके लिए गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि डबल माइंड लाइन इतने पीरियड तक डबल चल रही है। तो ये पीरियड में काफ़ी प्रोग्रेस ये जीवन में करेंगे। और ये सीधी चलकर यहाँ चल रही है। और जब थोड़ी सी माइंड लाइन छोटी होती है तो व्यक्ति थोड़ा दबाव एक्स्ट्रा आया तो विस्फोटक होता है, ये माइनस पॉइंट रहता है। अब इनकी राहु रेखा पर चले तो एक राहु रेखा इनके जीवन में 33 के आसपास काटी। इस पीरियड में इनसे मेरी बात भी हुई, क्योंकि मैंने ये फिश साइन के लिए इनको कॉल लगाया था इसका जजमेंट लेने के लिए। तो उस समय बात हुई तो इनको कुछ पैर में कुछ लगा था, तो कम से कम 8 से 9 महीने इनके खराब गए थे। तो इस रेखा ने अपना प्रभाव दिखा दिया। सेकंड, इनकी जॉब छोड़कर ये काम धंधे पे लगे थे। अच्छी खासी जॉब थी इनकी और अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। उसका सबूत देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू चलने वाली ऑफशूट है। तो ये जब ऑफशूट होते हैं तो गोल्डन पीरियड होता है व्यक्ति का, और इन्होंने इस तरह का गोल्डन पीरियड जॉब में भी देखा है। इन्होंने 1.5 लाख रुपया दिन का इंसेंटिव कमाया है। तो ये ऑफशूट के कारण इनके जीवन में इस तरह का लाभ मिला। और गुलाबी कलर है तो पैसा तो खूब व्यक्ति के जीवन में आता ही है। 33 के बाद 4 साल के बाद 37 के आसपास इनके जीवन में एक राहु रेखा है। एक राहु रेखा इनके 39 के आसपास है। इस पीरियड में घाटा जाएगा इनको, कोई ना कोई रुकावट आएगी जीवन में। एक छोटी सी रेखा 42 के आसपास है और एक छोटी सी रेखा 45 के आसपास है, और एक रेखा 49 के आसपास है और एक 49 के आसपास है। ये केवल 2 राहु रेखाएं बड़ी है, बाकी की तो बहुत छोटी छोटी राहु रेखा है। बहुत ज़्यादा नुकसान व्यक्ति को उठाना नहीं पड़ता, पर ये 2 रेखाएं थोड़ी सी बड़ी है। प्लस यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस पीरियड में ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी निर्माण करेंगे। अच्छी खासी प्रॉपर्टियाँ भी इनके जीवन में आएगी और अच्छी खासी जीवन रेखा चलकर पूरी घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाले इंसान बनते। अभी इनकी फेट लाइन को देखें तो यहाँ से चली तो ऐसे लोग खाते पीते घर में जन्म लेते, बेसिक चीज़ों के लिए कभी लड़ाई नहीं करनी पड़ती है, और शुक्र वाले को ऐसे भी कोई तकलीफ नहीं होती। अभी इनकी फेट लाइन उस फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से दिख रही है, उस पर आते वापस। अब देखिए, एक कट ये उम्र लगभग 26-27 के आसपास इनको लगा होगा, 25-26 के आसपास लगा होगा, और ये एक माइंड लाइन आकर यहाँ पर ब्रेक की और ये यहाँ पर जॉब छोड़े और यहाँ से इन्होंने बिज़नेस शुरू किया। और ये बिज़नेस यहाँ तक 38-39 तक ये करेंगे। उसके बाद एक और लाइन इनकी डेवलप हो रही है, वो 34 के आसपास से, और वो निकलकर यहाँ तक जा रही है सूर्य पर्वत की ओर, और उसमें से भी एक शाखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो 51-53 के आसपास, 52 के आसपास इनको कोई ना कोई और भारी सफलता भी जीवन में आएगी। और ये जो लाइन है, ये अगर हृदय रेखा से निकलती होगी तो इनको कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और अगर ये बाहर से निकलती होगी तो इस पीरियड में
मेजर भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा इनको। और ये पीरियड होगा लगभग 38-39 के बीच का। इस पीरियड में इनका कम से कम 1.5 साल या 1.25 साल काफ़ी आर्थिक रूप से कष्टपूर्ण रहेंगे। अगर यहाँ से निकली और अगर इन्वेस्टमेंट होगा, हृदय रेखा से निकलती होगी तो ये इन्वेस्टमेंट होता है, तो भारी, बहुत बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट अपने जीवन में करेंगे। और ये सीधी चलकर, बाकी कोई फेट लाइन पर कट नहीं है, इसको छोड़कर अच्छी खासी फेट लाइनें चल रही है और काफ़ी अच्छा उन्नति करते रहेंगे जीवन में। तो काफ़ी अच्छा पाम है, ट्रिमेंडस पाम है, और ये 2 स्क्वायर मल्टीसिटी का काम इनको जीवन में कराते रहेंगे। और ये साइन मुझे 100% लग रही है इनके हाथ में, फिश साइन। और ये 12th मंथ में इनको पता चल जाएगा कि इसका असर है कि नहीं। अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो तो आप समझ लेना कि ये साइन एक्टिव हो चुकी है आपके हाथ में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।